विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लेना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मार्लेना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लेना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं